की समाप्ति के उपरांत पांडवों ने एक महान यज्ञ किया। कहते हैं कि वैसा यज्ञ उस जमाने में किसी ने भी नहीं किया था। गरीब लोगों को उदारता पूर्वक इतना दान उस यज्ञ में दिया गया था कि उनके घर सोने से भर गए थे। वैसी दानवीरता को देखकर सबने दांतों तले उंगली लगा ली थी। इस यज्ञ की चर्चा देश देशांतरों में फैली हुई थी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उससे सुने बिना न रह सके। एक दिन एक नेवले ने जब इस प्रकार के यज्ञ का समाचार सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि एक छोटे से यज्ञ के उच्छिष्ट अर्थात झूठे अन्न से छू जाने के कारण उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। और इस छोटे यज्ञ में जूठन के जरा से कण से ही मिले थे, जिससे वो आधा ही शरीर स्पर्श कर पाया था। तब से उसकी बड़ी अभिलाषा थी कि किसी प्रकार उसका शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाए। वो वहां यज्ञ की खबर सुनता हुआ दौड़ता हुआ चला गया। यज्ञ की जो जो वस्तुएं इधर उधर पड़ी मिलती उनमें लौटता, लेकिन उसके ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं हुआ। अब इस बार इतनी बड़ी यज्ञ की जब चर्चा सुन ली नेवले ने, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ जूठ में लौटने के लिए उत्साह से उधर की ओर चल दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद नेवला यज्ञ स्थल पे पहुंचा और वहां की कीचड़ जूठन यज्ञ स्थली में बड़ी देर तक व्याकुलता के साथ लौटता फिरा। एक बार नहीं कई बार उन स्थानों पर लौटा और बार बार आंखें फाड़कर शरीर की परीक्षा की, देखे मेरा शरीर सोने का हुआ या नहीं। परंतु कितना भी लौटने के बाद उसका शरीर सोने का नहीं हुआ। तब वह एक स्थान पर बैठकर अपने सिर को पीटता हुआ पछताने लगा। नेवले के इस आचरण को देखकर लोग उसके पास इकट्ठा हो गए, इसका कारण पूछने लगे। उसने बड़े दुख के साथ उत्तर दिया कि इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर मैं दूर देश से बड़ा कष्ट उठाकर यहाँ तक आया हूँ, लेकिन मालूम होता है यहाँ यज्ञ हुआ ही नहीं। यदि यज्ञ हुआ होता तो मेरा आधा अंग भी सोने का क्यों ना हो जाता। अब लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने नेवले से कहा कि आपका शरीर सोने का होने और यज्ञ से इसका संबंध होने का क्या रहस्य है, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तब नेवले ने कहा कि दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब जाट अपने परिवार सहित रहता था। परिवार में कुल 4 व्यक्ति थे, एक जाट, दूसरा उसकी स्त्री, उसका बेटा और बेटे की स्त्री। वो जाट अध्यापन कार्य करता था। बालकों को पढ़ाने से उसे जो कुछ भी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, उसी से वो परिवार के पेट का पालन करता था। एक बार लगातार 3 वर्ष तक बादल नहीं बरसा, जिससे बड़ा भारी अकाल पड़ गया। लोग भूख के मारे प्राण त्यागने लगे। ऐसी दशा में वो जाट परिवार भी बड़ा कष्ट सहन करने लगा। कई दिन बाद आधे पेट भोजन की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से हो पाती। वो बेचारे सब के सब सूख कर कांटा होने लगे। एक बार कई दिन उपवास करने के बाद कहीं से थोड़ा सा बाजरे का आटा मिला। उसकी 4 रोटी बनी और चारों प्राणी एक एक रोटी बांटकर अपनी अपनी थालियों में रखकर खाने को बैठे ही थे कि इतने में उनके दरवाजे पर एक अतिथि आकर खड़ा हो गया। गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि का उचित सत्कार करे। जाट ने अतिथि से कहा, पधारिए भगवान, भोजन कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने अपनी थाली अतिथि के आगे रख दी। अतिथि ने उसे 2-4 ग्रास में खा लिया और कहा, भले आदमी, मैं 10 दिन का भूखा हूँ। इस एक रोटी से तो कुछ नहीं हुआ, उल्टी भूख और अधिक बढ़ गई। अतिथि के वचन सुनकर जाट पत्नी ने अपनी थाली उसके आगे रख दी और भोजन करने का निवेदन किया। अतिथि ने वो भोजन भी खा लिया, पर उसकी भूख फिर भी न बुझी। तब जाट पुत्र ने अपना भाग भी उसे दे दिया। इस पर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो पुत्र वधू ने भी अपनी रोटी उससे दे दी। चारों की रोटी खाकर अतिथि की भूख बुझी और वो प्रसन्न होता हुआ चला गया। उस रात को भूख की पीड़ा से व्यथित होकर वह पूरा परिवार मर गया और उसी परिवार की झोपड़ी के निकट मैं रहता था। नित्य की भांति बिल से बाहर निकला तो उस अतिथि सत्कार से बची हुई कुछ जूठन के कण उधर पड़े हुए थे और वो मेरे जितने शरीर में छुए उतना ही शरीर सोने का हो गया। मेरी माता ने बताया कि किसी महान यज्ञ के कण लग जाने से शरीर सोने का हो जाता है और इसी आशा से मैं आया था कि पांडवों का यह यज्ञ उस जाट के यज्ञ के समान हुआ, लेकिन यहाँ तो यज्ञ का वैसा प्रभाव देखा तो अपने परिश्रम के व्यर्थ जाने का मुझे दुख हो रहा है। तो ये कथा बताती है
कि दान, धर्म और यज्ञ का महत्व उसके बड़े परिणाम पर नहीं वरन करने वाले की भावना पर निर्भर होता है। एक धनी का अहंकार लाखों रुपए दान करना एक गरीब के त्याग पूर्वक एक मुट्ठी भर अन्न देने की समानता नहीं कर सकता। प्रभु के दरबार में चांदी सोने के टुकड़ों की नहीं वरन पवित्र भावनाओं का मूल्य होता है।